राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा और हमारे विशेष कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और हर बार की तरह आज फिर मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियां मिल जाती हैं जो आप घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ वहां भटक कर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए आप सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार करते होंगे और ये सोचते होंगे कि कब ये कार्यक्रम आएगा और कब हम सारी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने की जल्दी हर किसी को रहती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सीधा श्री कृष्ण से जुड़ पाते हैं, उनकी भूमि से जुड़ पाते हैं, उनका अपने साथ और खुद का उनके साथ रहने का एहसास आपको हो पाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि यदि आप वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से ये संभव है। आपके जितने भी सवाल होते हैं उन सब सवालों के जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। लगातार हम आपके लिए नई नई बातें लेकर आते हैं और आपके लिए बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आप तक ये सारी बातें पहुंचाते हैं मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी, जो कि हैं वृंदावन के जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, राधे राधे। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होते हैं खास मेहमान जो आपकी जिज्ञासाओं को दूर करते हैं और आपके मन के जितने भी सवाल होते हैं वह सब आपको उनके जवाब दे देते हैं। तो आज भी हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान मौजूद हैं वह है मिस्टर मुनीश बंसल जी, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस स्कूल के फाउंडर हैं। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राधे राधे जी, नमस्कार। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही खास और सुनहरा मौका होता है, क्योंकि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना होता है और अपनी जिज्ञासाओं को दूर कर लेना होता है मात्र एक कॉल के माध्यम से। और ऐसा नहीं है जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाया उनको घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि वह कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। आप इन नंबर्स को नोट कर लें, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो सर, जैसे कि आप हर बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आते हैं, आप उनको बताते हैं कि कैसे वे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा ईजी कर देते हैं। बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट के बारे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे, या फिर इस बार आप और क्या नया उनके लिए लेकर आए हैं ताकि उनकी जिज्ञासाएं जो हैं वो शांत हो सकें। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 15 सालों से मैं यहाँ पर रियल एस्टेट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और साथ साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका क्या क्या उसके अच्छे बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर किसको क्या चीज़ें सूट करती हैं, एज वाइज क्या सूट करती हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या एंड यूज़र हैं तो क्या होना चाहिए। क्योंकि वृंदावन अपने आप में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है और आने वाले टाइम के लिए तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है अगर वहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करता हैगा। ये मैंने पिछले 15 सालों से ऑब्जर्व किया हैगा। लेकिन क्या है कि एक चीज़ मैंने और भी ऑब्जर्व करी कि अगर 15 सालों में मैंने ये चीज़ महसूस करी कि अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है तो उसको पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है। अगर जानकारी इतनी तो मिल जाती है कि ये प्रॉपर्टी है, ये लोकेशन है, ये रेट्स हैं, इसके बाद अगर वो कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो उतनी स्ट्रिक्ट जानकारी नहीं मिल पाती है और डेवलपर अपने डेवलपमेंट के अंदर बिजी होता है, वो उस तरीके से कस्टमर के पास अप्रोच नहीं कर पाता। उसने अपने सेल्स के लोग रखे होते हैं और सेल्स के लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर के मार्केट में जो जाते हैं, जो वृंदावन के प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कृष्ण भक्त हैं और वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे रीजंस ऐसे निकलते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही ना देने के कारण से वो वृंदावन प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लाखों ऐसे एग्जांपल मेरे पास हैं जिस पे कॉल्स भी आती हैं या मैं उनसे रूबरू होता हूँ, मिलता हूँ तो मैं डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक वृंदावन के अंदर बहुत बड़ी कमी महसूस करी। देखिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से जुड़ना कोई व्यापार नहीं है। वो आपको जिस भी व्यापार के अंदर हैं, अगर आप सेल्स देखते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कराते हैं या ऐसे कमीशन एजेंट काम करते हैं, आपको उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो जानकारी आप सभी को दे सकें। तो मैंने एक महसूस किया कि आधी अधूरी जानकारी के साथ जब लोग मार्केट में जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करते हैं तो वो जानकारी के अभाव के कारण से एक लेने वाला व्यक्ति अधूरी जानकारी कारण से वो ले नहीं पाता है
या फिर लेने के बाद उसको जो चीज़ें पता लगती हैं वो चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें कई बार महसूस करी मैंने। तो मैंने मुनीश बंसल जी से मिला, इनसे मैंने थोड़ा-सा इनके बारे में काफ़ी सुना था, समझा था और ये भी मेरे वृंदावन प्रॉपर्टी शो देख कर के काफ़ी ज़्यादा इनसे मेरी 2-3 बार फ़ोन पे बात होती रही। तो हम लोगों ने मिल कर के एक डिस्कस किया क्योंकि इनका ऑलरेडी एक रियल एस्टेट का एक स्कूल था। तो जिसको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पे लोगों को काफ़ी जोड़ रहे हैं, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैंने इनको अप्रोच किया, क्यों नहीं मनीष जी आप हमारे जो वृंदावन का कृष्ण भक्त है या वृंदावन में प्रॉपर्टी लेना चाहता है या वृंदावन में इतना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम लोगों को बता पाएँ, उसके लिए आप हमारे को कुछ ऐसे कोर्सेज़ बना के दीजिए। इस तरह के कोर्सेज़ हों जिसके कारण उस कोर्स को करने के बाद रियल एस्टेट के जो एडवाइज़र हैं, मार्केट में जाएँ और एक अच्छे तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस डील को मैच्योर कर सकें और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकें। तो इसमें जो कंटेंट्स हैं मैंने इनको बताया कि आप हमारे रियल एस्टेट के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर थोड़े से इस तरह के भी कंटेंट्स हो कि वो संस्कार क्या होते हैं, संस्कारों के बारे में जानकारी हो, वृंदावन के वार त्योहार क्या होते हैं उसके बारे में भी जानकारी हो, वृंदावन में कब कब क्या क्या एक्टिविटी होती है उसके बारे में जानकारी हो, जन्माष्टमी क्या क्यों कैसे है, राधाष्टमी क्यों क्या कैसे है, ये इसके अलावा जो होली और भी जो फेस्टिवल है यहाँ के उनकी भी जानकारी पूरी रख सकें और वृंदावन के अंदर जो इतना पोटेंशियल है या इतने तरीके से जो कृष्ण भक्त हैं उनको कभी भी वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके ऊपर हम काम करने की प्लानिंग के साथ मैंने इनको अप्रोच किया और हम लोगों ने कई मीटिंग्स करी। आज मैं इनको अपने शो के अंदर आमंत्रित किया है, उसका कारण यही है कि मैं इनके साथ बहुत एक विजन देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये हमारे साथ मिलकर कुछ कोर्सेज लॉन्च करें और लोग उस कोर्सेज को करें और करने के बाद ये हम मिल करके एक सर्टिफाइड इशू करें और सर्टिफिकेट को देख करके लोग एश्योर्ड हो जाएं कि इन्होंने इस टाइप के सारे कोर्सेज किए हुए हैं। अगर इस सर्टिफिकेट इनके पास है तो हम निश्चिंत होकर के इनके साथ फेस टू फेस बात करके या ऑनलाइन ऑफलाइन प्रॉपर्टी को समझ करके आंखें बंद करके ले लें। क्योंकि मैंने क्या महसूस किया, वो कृष्ण भक्त जो हैं वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमने भगवान पे विश्वास कर लिया, हम भगवान के पर पैसा दे रहे हैं, भगवान ही देखेगा सब चीज़ करेगा, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक एडवाइज़र भी बहुत अच्छा हमारे को मिल जाए तो हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें गाइड करे, हमें अभी सिर्फ अपने प्रोजेक्टों के बारे में ना बताए, वृंदावन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी के बारे में बताए, वो उसको सभी प्रोजेक्टों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो कब स्टार्ट हुआ, उसके अंदर क्या एमिनिटीज़ हैं, किसकी क्या ज़रूरत है, उस टाइप से वो काम करे, ना कि पर्टिकुलर किसी एक या दो प्रोजेक्ट के लिए काम करे। जी बिल्कुल आपने एकदम सही कहा और ये जो जानकारी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप हर एक पहलू को समझकर लोगों के लिए सारी समस्याओं का समाधान ले आते हैं, उनके सारे सवालों के जवाब ले आते हैं। तो हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे, सर से भी ढेरों जानकारियां लेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनका सवाल देख लेते हैं कि ये क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। राधे राधे। राधे राधे जी, शुभ नाम बताइए अपना। मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वृंदावन से ही बोल रहा हूँ जी, वृंदावन से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ऐसा कि हमारे पिताजी ने खेत बेचा है तो वो कुछ हमें पैसा देंगे, तो हमने सुना है कि वृंदावन में कुछ लोग मकान देते हैं फिर मतलब उसका रजिस्ट्री करने के बाद किराया आता रहता है जी, तो उसके बारे में जानना था कि कैसा होता है, ये कैसे किराया कैसे आता रहेगा हमारे पास रजिस्ट्री करने के बाद। जी, आप वृंदावन से बोल रहे हैं, आपको सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे सर। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि कुछ मंथली रेगुलर आपकी इनकम हो जाए, जिस कारण से हाँ, और आपको एक रेगुलर मंथली इनकम मिल जाए। देखिए, वृंदावन के अंदर मैंने आपको पिछले कई सारे एपिसोड में बताया था कि वृंदावन के अंदर बहुत सारे होटल रिजॉर्ट हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को वो सेल करते हैं और सेल करने के बाद मंथली इनकम देते हैं। और वो मंथली इनकम जो होती है करीब करीब मान लीजिए कि अगर आप 20 से 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 से 20 लाख रुपए, मतलब करीब करीब ये मान लीजिए कि 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का आपको किराया वहाँ पर मिलता है। अलग अलग प्रॉपर्टी में अपनी अपनी कीमत के हिसाब से वो उनको देते हैं और साथ साथ में कुछ दिनों का रहना भी देते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कोई अगर होटल या रिजॉर्ट है, वो रिजॉर्ट आपको एक रूम सेल करता है,
उसकी रजिस्ट्री आपको करा के देता है और आपकी ओनरशिप हो जाती है, और वही आपसे लीज पे लेकर के वो उस एज ए होटल एज ए रिजॉर्ट उसको रन कर रहा है, अपनी इनकम को बना रहा है, और अपनी इनकम में से ही आपको एक हैंडसम अमाउंट देता है। मान लीजिए अगर 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी है तो 20 लाख की प्रॉपर्टी में 12 से 13 हज़ार रुपये का एक नॉर्मल किराया आपको हर महीने आता रहता है। और यही पैसा अगर आप दिल्ली एनसीआर में कई बड़े शहरों में और जगह कर लगाते हैं तो करोड़ों रुपए लगाने के बाद आपको कुछ रेंट जो है आ पाता है। जैसे कि अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो आपको मात्र 20,000 रुपये किराया आ पाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए अगर आप वृंदावन में लगाते हैं और वृंदावन में होटल रिजॉर्ट अगर आप लेते हैं तो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की आपको इनकम हो सकती है, और ये रेगुलर बेसिस पे होती है, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है वो भी आपको मिलता है। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका जवाब आपको जरूर प्राप्त हो गया होगा। जो जानकारी आप चाहते थे वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। यदि और कोई जिज्ञासा आपके मन में है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आप रियल एस्टेट बिजनेस स्कूल जो है उसके फाउंडर हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो स्कूल है ये किस तरीके से कार्यरत है और किस तरीके से आप लोगों को क्या सिखाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र उत्रेजा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वृंदावन धाम के लिए हमें अपनी सेवाएं देने के लिए चुना, और आप सभी को राधे राधे। देखिए क्या है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है, बट प्रॉपर जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, काम करना चाहते भी हैं और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, परंतु इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कुछ लोग हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, जिस कारण से वो अपने आप के लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने अपने अनुभव के आधार पर पिछले 20 साल से मैं ट्रेनिंग एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूं और रियल एस्टेट सेक्टर में भी पिछले 10-12 सालों से सेवारत हूं। तो हमने कुछ एनालाइज किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर प्रॉपर जानकारी लोगों को दी जाए और प्रॉपर उनको मार्गदर्शन दिया जाए तो वो एक अच्छे सही तरीके से काम करते हुए लोगों की सेवा करते हुए, देखिए रियल एस्टेट या सेल्स क्या है कि जो लोगों को चाहिए वो उनको सही जानकारी देकर उनको मार्गदर्शन कर पाए। लेकिन लोगों की बहुत सारी इसमें भ्रम है कि सेल्स करना हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्लैरिटी को लाने के लिए हमने रियल एस्टेट बिजनेस स्कूल शुरू किया है और हमें बहुत खुशी है कि हमें वृंदावन जैसे कृष्ण जी के धाम में सुरेंद्र उत्रेजा जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और इन्होंने जो अवसर दिया है उससे हम अपने अच्छे से निभाते हुए लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें कृष्ण जी की उस महत्व के बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि लोगों को वहां पर किस तरह से जोड़ें, किस तरह से कनेक्ट करें कि वो अपनी भावनाओं के साथ उस स्थान पर अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि लोगों को प्रॉपर्टी के साथ साथ संस्कार, त्योहार, हर चीज के बारे में बताया जाता है, हमारी जो संस्कृति है उससे अवगत कराया जाता है और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है और उनके सपनों को भी पूरा किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है और सर लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि सर लोगों के बारे में इतना सोचते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी के सवालों के जवाब उन तक पहुंचा देते हैं। तो सर, जैसे आपने भी बताया कि आप बहुत सारी चीजों से लोगों को जागरूक करते हैं और आपकी ये जो स्कूल है ये किस तरह से कार्यरत है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई आपके पास आता है कुछ ये कोर्स करने के लिए या सीखने के लिए तो किस प्रकार की सुविधाएं उनको दी जाती है? देखिए, जब हमारे पास कोई चाहता है कि वो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहता है तो उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जो लोग रियल एस्टेट में पहले से है ही नहीं, बिल्कुल फ्रेशर है, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या जो भी उन्होंने अपने एजुकेशन किया, अगर वो चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट में आगे बढ़ें तो हम उन्हें बेसिक से लेकर पूरा एंड तक पूरा जानकारी देते हैं कि रियल एस्टेट है क्या, रियल एस्टेट के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, फिर रियल एस्टेट में लोगों को बताना कैसे, जिसको हम बेचना बोलते हैं। अगर हम बेचने को और अगर शब्द देना चाहें तो मैं इसको कहूंगा कि मार्गदर्शन करना। बेचना मतलब मार्गदर्शन करना कि किसी की जो जरूरत है उसको आप समझें और उनको जरूरत हिसाब से आपका प्रोडक्ट आप उन्हें पिच कर पाएं, उसको हम बेचना बोलते हैं। तो वो हम सिखाते हैं उन्हें। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि आप लोगों को किस तरह से आपका सही ऐसा व्यक्ति जो उस जगह लेना चाहता है उसको आप ढूंढ पाएं, वो सिखाते हैं। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, टीम के साथ काम कैसे करना है, अच्छा टीम कैसे बनाना है, वो सब हम इसमें सिखाते हैं। और इसमें हम अगर जो
पहले से काम कर रहा है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ वो ऐसी लैकनेस कर रहा है कि जिसके कारण से उसको अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा, वो सब हम उसको गाइड करते हैं और उसकी उन कमियों को सुधार कर उसको इस इंडस्ट्री में आगे तक बढ़ने के लिए हम प्रेरित भी करते हैं और सिखाते भी हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाती होगी, उनके मन के सवाल भी दूर हो जाते होंगे, साथ ही उनके लक्ष्य की पूर्ति भी हो जाती होगी। लेकिन बहुत से लोगों के मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक सवाल होता है, या फिर कहीं अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड भी होता है तो उनके पेरेंट्स के मन में सवाल होता है कि इसमें करियर कैसे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों की इस जिज्ञासा को कृपया दूर करने का कष्ट करें कि इसमें करियर कैसे संभव है। देखिए, मैं 20 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूं और मेरा स्कूल कॉलेज से बहुत वास्ता रहा है कि मैं स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए भी जाता हूं और बच्चों को ये भी हम गाइड करते हैं कि उन्हें आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन वो क्या करें कि अपने आप को एक अच्छी नौकरी के काबिल बना पाए। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हम लोगों को, बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आप एक बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हैं। हम उन्हें नौकरी करना सिखाते हैं। तो बच्चा जब 15 साल 20 साल पढ़ाई करता है और लाखों रुपए खर्च करता है, उसके बाद हार्डली 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए की उसको नौकरी मिल पाती है। लेकिन अगर वो सेल्फ एजुकेशन लेता है और अगर वो इस प्रकार की शिक्षा लेता है कि मैं अपने आप को एम्प्लॉयड कैसे कर सकता हूं या मैं अपने आप को बिजनेसमैन कैसे बना सकता हूं, तो उसको बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकता है और वो अपने आप को भी अच्छा रोजगार देते हुए अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आप देखिए, एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मिनिमम ट्रांजैक्शन 20, 30, 40 लाख रुपए तक भी रहती है और अगर आपका पास अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 करोड़ तक की भी आपकी ट्रांजैक्शन जा सकती है। और अगर आप उसमें गाइड करते हैं लोगों को जिनको उसकी जरूरत है, तो आपको उसी के हिसाब से आप अपना फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं और लोगों को उनकी जरूरत पूरा करवा सकते हैं। अब जैसे वृंदावन के कॉन्सेप्ट पे हम समझते हैं कि वृंदावन एक धाम, ऐसा धाम है जो कि बहुत स्पिरिचुअलिटी जुड़ा हुआ है और हर वर्ग उससे कनेक्टेड है। लेकिन जो लोग काम करते हैं वो वृंदावन की हो सकता है कि सारी बातें, सारी उनकी विशेषताएं लोगों को नहीं बता पाते। तो हम अपने ट्रेनिंग में, अपने प्रशिक्षण में उनको यह नहीं सिखाएंगे कि बेचना कैसे है, हम उनको यह भी बताएंगे कि वृंदावन की विशेषताएं क्या हैं और आपने उनको लोगों के साथ कैसे, उनकी भावनाओं के साथ कनेक्ट करना है कि वो सही मायने में कृष्ण जी से जुड़ना चाहें और कृष्ण जी के जुड़ते हुए प्रॉपर्टी उसका एक माध्यम बने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यानी कि जो कृष्ण जी के चरणों में रहना चाहते हैं और अपना जीवन वहीं व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए मार्ग को और ज्यादा आसान कर देते हैं वहाँ की खूबियों को बताने के साथ साथ। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे। हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनका सवाल देख लेते हैं कि ये क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे मैडम। जी, नाम बताइए अपना। जी मैडम, R.K. शर्मा। R.K. शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं एटा से बात कर रहा हूँ। एटा से बात कर रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं। से रिटायर्ड हूँ मैडम। जी, LIC से रिटायर्ड हूँ और मैं वृंदावन में बसना चाहता हूँ जी, और साथ में बिजी रहने के लिए रियल एस्टेट में भी काम करना चाहता हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपने मेरी क्या मदद कर सकते हैं मैडम? जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक जगह कॉल किया है। सुरेंद्र उत्रेजा जी आपको बताएंगे कि कैसे आपका ये सपना साकार हो सकता है। देखिए, बहुत मुझे आपसे सुनकर के अच्छा लगा कि आप LIC का काम करते हैं और एज ए इंश्योरेंस एजेंट हैं वहाँ पर, और बहुत खुशी इस बात की है कि आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। बिकॉज इंश्योरेंस को बेचना जो है, इंश्योरेंस को किसी को देना, ये भी एक धार्मिक और पवित्र काम है, क्योंकि इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इंश्योरेंस की ज़रूरत को आप पैदा करके उसको समझाते हैं, बताते हैं और उनको बताते हैं कि उनके लिए इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। और जब आप उनका इंश्योरेंस कर देते हैं, भगवान ना करे उनके घर में कोई तकलीफ होती है, कोई बात होती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जब उनको इस बात का बेनिफिट मिलता है तो एक भगवान के रूप में आपको देखते हैं। तो एक इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते पहले ही से ही आप बहुत अच्छा एक धार्मिक कार्यक्रम ये कर रहे हैं और साथ साथ अगर वृंदावन में आने का सोच रहे हैं और वृंदावन में काम करने का सोच रहे हैं, ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन जैसी पवित्र नगरी के अंदर हमें आपको साथ जोड़ने का मौका मिल रहा है। आप आइए, हम आपको कुछ कोर्सेज हैं, अगर करना चाहेंगे तो कोर्सेज कर लेंगे। वैसे आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के किसी कोर्सेज की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आपके पास ऑलरेडी ही काफ़ी सारे लोग होंगे और इंश्योरेंस की काफ़ी सारी आपने ट्रेनिंग ले रखी होंगी। हम आपको बस रियल एस्टेट के बारे में जो एक बेसिक जानकारी होती है वो हम आपको देंगे, और अगर आपको लगता है कि उसमें भी अगर आपको कुछ जानकारी और लेनी है, आप प्रोजेक्टों के बारे में हम आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में
एक यही धारणा है कि लोगों की सेवा करनी है और मुझे लोगों को अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों की डील करानी है। इस भाव से अगर आप आना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप वृंदावन में आएँ और वृंदावन में आ करके थोड़ा प्रोजेक्टों के बारे में देखिए। आप मुझे बताएं, कभी आप वृंदावन में आए हैं पहले, कभी क्या? हेलो, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जितनी जानकारी वे प्राप्त करना चाहते थे कर चुके होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप बाकी की जानकारियां विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आकर सर से मिल सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी दर्शक लगातार कॉल करते रहें जिनका भी ये सपना है कि वृंदावन में जाकर रहना चाहते हैं, आशियाना बनाना चाहते हैं, श्री कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं या फिर उनके चरणों में जाकर रहना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप एक कदम बढ़ाएं और सुरेंद्र उत्रेजा जी आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आपको आपके मार्ग तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने इनके सवाल का जवाब दिया, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे संभव है इनके सपने को पूरा करना। लेकिन अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करें तो इंडिया में और इंडिया से बाहर इसको किस नजरिए से देखा जाता है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रियल एस्टेट का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, इंडिया में अभी ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले अनऑर्गेनाइज था और अब पढ़े लिखे लोग और उसके अलावा ये कैरियर के रूप में देखने वाले और एक इन्वेस्टमेंट को जो कराने वाले लोग हैं वो इस फील्ड के अंदर आ रही हैं। और एक ये बहुत ही एक ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा एक व्यवसाय समझ लीजिए कि जिसके साथ करने से आपको एक अच्छी अनुभूति महसूस होती है कि वृंदावन जैसी पवित्र भूमि में के लिए आप काम कर रहे हैं। चाहे वृंदावन में काम कर रहे हैं, चाहे बाहर भी काम कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट का एक्चुअली एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। उसमें एक ट्रस्ट की डेवलप की जरूरत पड़ती है। जो भी एडवाइजर होता है उसको एक ट्रस्ट सामने वाले को दिलाना होता है और दिखाना होता है और ट्रांसपेरेंसी बतानी होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको डील देनी होती है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो आपको अमेरिका के बारे में बताऊंगा कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर कुछ साल पहले अगर आप देख रहे थे तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यही होता था बच्चों का अपने एजुकेशन में आईटी की तरफ जाने का, और वो आईटी उनका बेस्ट होता था कि सबसे पहले वो आईटी की तरफ जाना चाहते थे। सेम अमेरिका के अंदर भी क्या होता है कि सबसे पहला जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का आएगा। अगर रियल एस्टेट में किसी को एडमिशन नहीं मिलता तब जा करके वो किसी और जगह एडमिशन लेता है, अपनी स्टडी को करता है। और इंडिया में भी वो समय आ रहा है जहाँ पर रियल एस्टेट का सबसे बेस्ट और बड़ा बिजनेस होगा और बाकी जितने भी बिजनेस हैं या जितने भी और ऑप्शंस हैं वो कम होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, वो रियल एस्टेट में आ रहे हैं। उसके अलावा आपने गोदरेज का नाम सुना होगा, वो रियल एस्टेट में आ रहे हैं। जो पहले एक लिमिटेड ही डेवलपर्स हुआ करते थे जिनके नाम थे कि डीएलएफ है या ओमेक्स है या उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, नॉर्थ इंडिया के कुछ अलग हुआ करते थे, साउथ इंडिया के कुछ अलग हैं। लेकिन अब जो जिस तरीके से पैन इंडिया में हमारी और भी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज भी आ रही हैं और उसके अलावा इस तरह से आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी टीम के और एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए कोर्सेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। क्योंकि हम ज्ञान लेंगे तो ज्ञान दे पाएंगे और ज्ञान का ही सारा काम है, वही एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का और एक ट्रस्ट को लेने का और एक अपनी चीज़ को बेचने का, उसकी जानकारी रखने का, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू कराते हुए उसको हमने चीज़ को डिलीवर करना है। तो एक ये बहुत अच्छा माध्यम है कि रियल एस्टेट के कोर्सेज को ज्वाइन करके एक अच्छी तरीके से करा जाए। जिस तरह से अमेरिका के अंदर एक फर्स्ट प्रोफेशन रियल एस्टेट का है, इस तरह से इंडिया के अंदर भी बनने जा रहा है। तो हम लोगों को आज इस पे सोच विचार करके अगले टाइम, आने वाले टाइम का विजन को देखते हुए आज ही इन चीज़ों पे वर्किंग करके ज्वाइन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और जब आप साथ में हैं तो घबराने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम और भी बातें आपसे जानेंगे कि आपके मन में और क्या विचार चल रहे हैं, किस तरीके से आप इस चीज को और वृंदावन धाम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, नाम बताएं अपना। मैडम जी, मैं राजवीर बात कर रहा हूँ मेरठ से। जी राजवीर जी, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैं जानना ही चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपका चैनल देखा हूँ, मैं मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है जी, और बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। मेरा बेटा है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है जी। अब वो जॉब की तलाश में है, तो वो किसी और जॉब में नहीं जाना चाहता बल्कि वो रियल एस्टेट की जॉब को करना चाहता है। तो उसमें उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है? वो
आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, जिससे मैं अपने बेटे को सही दिशा में डायरेक्शन दे सकूं। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो रियल एस्टेट का प्रोफेशन बनने जा रहा है, ये एक नंबर 1 प्रोफेशन बनने जा रहा है रियल एस्टेट का। क्योंकि देखिए, जिंदगी के अंदर इंसान को 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं मकान की, और मकान एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ी एक कीमत की एक चीज़ होती है, और दुनिया का सपना होता है कि एक मुझे मकान लेना है। अगर किसी के सपने को पूरा करने के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना अच्छा और शुभ कार्य होता है कि किसी के सपनों को साकार करने में हम लोग मदद करते हैं। और साथ साथ अगर आपका बेटा इस कोर्सेज को करता है या इन कामों को करते हैं और इसको सीखने समझने की कोशिश करते हैं, तो एक आप धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं और साथ साथ में एक अर्निंग भी बहुत अच्छी बन सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर अगर बिल्डर्स के कोई भी प्रोजेक्ट्सों को आप सेल करते हैं तो एक हैंडसम कमीशन अवेलेबल होती है और बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है। इसके साथ साथ एक कम्युनिटी के अंदर आपको रहने का मौका मिलता है, कंपनी के काफ़ी लोगों से सीखने समझने मिलता है और नए नए विजनरी आदमी बनता है। देखिए, डेवलपर क्या सोचते हैं, आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी, आने वाला समय कैसे होगा, आने वाले समय कैसा होगा, उसके अनुरूप ही वो सोचता है और आने वाले टाइमों के जानकारी को रखते हुए नए नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता है, नए नए एरिया को डेवलप करता है और ज़रूरत के अनुसार ही उन चीज़ों को करता है। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में उसको ला रहे हैं जो इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत बूम पे जाने वाली है और अभी तो चल ही रही है। तो आप बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, उस बेटे को आप ज्वाइन करा सकते हैं, वो करें और बहुत अच्छा उनको अर्निंग हो सकती है और साथ साथ एक अच्छी कम्युनिटी में रह करके अच्छे संस्कारों को भी वो ग्रहण कर सकता है। आज से 15 साल पहले अगर आप मेरे बारे में बोले, जब मैं रियल एस्टेट से काम नहीं किया करता था, तो मेरा वृंदावन में आने जाने से, वहाँ पर रहने से और मेरे अपने अंदर ही बहुत बदलाव आ गया है। तो ये बदलाव सिर्फ इसीलिए आया कि एक पवित्र भूमि से और पवित्र रिश्ते के साथ ये काम को करने की जो भावना है, उस भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से पॉजिटिविटी हम बांट रहे हैं, इस तरह से हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास ही नहीं आ पाती है। तो एक हेल्थी एनवायरनमेंट के साथ अगर हम इस प्रोफेशन को कर रहे हैं, आपका बेटा भी अगर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी मुहिम के साथ वो भी एक कदम हमारे साथ आगे बढ़ने को तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर वो इस मुहिम में जुड़ेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन भूमि से आकर जुड़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें, साथ ही कृष्ण भूमि की जो अच्छी बातें हैं उनको जान सकें, यहाँ की महिमा को जान सकें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने ये जो स्कूल ये जो खोला है ताकि लोग अपने सपनों को साकार कर सकें, इनका सवाल था कि कैसे वह जुड़ सकते हैं, कैसे अपने बेटे के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको नेगेटिव सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसको नेगेटिविटी मतलब क्यों इसको लेकर लोगों के दिमाग में आ जाती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बार तो मैं उनको ये बता देता हूँ कैसे जुड़ सकते हैं। जो नंबर नीचे दिए जा रहे हैं उस नंबर पे वो कॉल करें और उत्तरेजा जी की टीम के साथ बात करें, मिलें। वो उनको गाइड करेंगे कि वो किस तरह से इन कोर्सेज को ले सकते हैं, किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट करके वो आगे करियर बना सकते हैं। दूसरा आपका सवाल कि लोगों के मन में इसको लेकर बहुत नेगेटिविटी है, उसका मैंने कारण आपको पहले बताया था ब्रीफ में और डिटेल में हम कभी फिर चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि हमें वो चीज़ सिखाई ही नहीं जा रही, वो चीज़ पढ़ाई ही नहीं जा रही जो मार्केट में काम आनी है। जब हम अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी करने के बाद जब फील्ड में निकलते हैं तो हम उसमें से बहुत सारी शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते। तो लोगों का माइंडसेट वैसा तैयार हो जाता है कि सेल्स करना या रियल एस्टेट बेचना एक अच्छा काम नहीं है। इसको मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। खाली शिक्षा ही नहीं, एक बार मुझे किसी कॉलेज में जाने का मौका मिला और वहाँ के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो ऑफिसर होते हैं उनसे हमें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए थे, कुछ लोग ऐसे चाहिए थे जिनको हम ट्रेनिंग दे के किसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप था, उनको हम वहाँ तैयार कर सकें। तो उनके ऑफिसर ने क्या कहा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। मैंने कहा कि आपके बच्चों को आप कहाँ प्लेस करते हैं? उनको कहा कि वो रिलायंस में बेच रहे हैं। मैंने रिलायंस में क्या बेच रहे हैं? वो कैनोपी लगा के सिम बेच रहे हैं और उनको पैकेज कितना मिल रहा है? 15,000 रुपए। और रियल एस्टेट में हमने कहा कि उनको 50,000 रुपए, 1 लाख तक भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने वही सेलिंग स्किल, वही सेलिंग का टैलेंट यूटिलाइज करना है। प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रियल एस्टेट को लेकर लोगों में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही हमने इस रियल एस्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, वो इसीलिए हमने डेवलप किया है कि हम उस नेगेटिविटी को दूर कर पाएं और अपने देश के अंदर एक योगदान कर पाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाएं और उनको उनके लक्ष्यों तक पहुंचा पाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं। और वृंदावन धाम के साथ मिलकर इस काम को करने में
और भी ज्यादा हमें खुशी महसूस होगी। बिल्कुल खुशी तो महसूस होनी है, क्योंकि यहाँ काम करने का एक अलग ही आनंद है, क्योंकि यहाँ कण कण में श्री कृष्ण का वास है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी फिलहाल जो है घड़ी की सुई इशारा कर रही है, तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। जानकारियां तो ढेरों लेना चाहते हैं, लेकिन समय सीमित होता है, तो फिलहाल समय का अभाव है। लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए, इतने अच्छे तरीके से हमारे लोगों के जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, उनके सवालों के जवाब दिया आपने और अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे जी। तो दर्शकों देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना बहुत ही खास होने वाला है ये प्रोग्राम, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि कैसे रियल एस्टेट से जुड़ा जाए, किस तरीके से हमारा मार्गदर्शन हो सकता है, कैसे हमारी जिज्ञासाएं दूर हो सकती हैं, कैसे हमें हमारे सवालों के जवाब प्राप्त हो सकते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब आपको जरूर प्राप्त हुए होंगे। और जिनको नहीं हुए तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी से चाहूंगी आज्ञा। राधे राधे।